जल साहब ये क्या वजह है? मरियम साहबा तो फौज को दावत दे रही हैं अल ऐलान, पहले तो ढके छुपे लफ्जों में होता था, आज तो वो कह रही है कि आओ और इस हुकूमत को हटाओ। थैंक यू वेरी मच उसामा। देखिए, बात अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये किस कैलिबर की खातून है जो सियासत में इस वक्त कूद गई है अपनी फैमिली विरासत की वजह से। पहली बात यह है कि इनकी पार्लिमानी हैसियत क्या है कि ये पाकिस्तान आर्मी से डायलॉग करना चाहती हैं। न ये किसी ईवान की मेंबर हैं, न ये सेनेटर हैं, न MP है, न MNA है। और फिर 7 साल इनको जेल हो चुकी है एक ऐसे फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट अदालत में जमा कराने की, जिसकी वजह से ये 7 साल सजा याफ्ता है। ऐसे खातून का ये मुतालबा करना एक कितनी मजाका खेज बात है कि एक तरफ तो बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी को बिला वजह ड्रैग किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी सियासत में मुलव्वस होती है, या उन्होंने इंतखाबात में जिस तरीके से इनका बयान ही है कि PTI को इक़्तिदार में आने में मदद की है, और दूसरी तरफ ये एक गैर आईनी इक़दाम का मुतालबा भी कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी पहले इस हुकूमत को घर भेजे, फिर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बात यह है कि क्या पाकिस्तान आर्मी भी इनसे मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं। इन्होंने तो पहले उस दरवाजे पे बहुत दस्तक दे दी है, अपने पैगाम भी भेजते रही हैं, तमाम हरबे भी इस्तेमाल किए हैं, जुबैर उमर भी गए हैं, वो भी जब अपना सा मुंह लेके आ गए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी किसी किस्म की मुदाखलत की न मुतहम्मिल हो सकती है, न उन्हें होना चाहिए। उन्होंने अपना एक बड़ा उसूली मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए तो अपने मुकदमात में अदालत से लें, या अगर कोई और बात करनी है तो हुकूमत वक्त से करें। अब इस स्टेज पर यह स्टेटमेंट देना, इसके पीछे 2-3 मेरी जो सोच है उसके मुताबिक इसकी 2-3 वजूहात हैं जी। एक, इनको नजर आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ये पार्टी वहां कोई ऐसा कारनामा दिखाने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे इलाके का टूर कर लिया है, देख लिया है, रिस्पांस ये खुद देख के आ चुकी हैं कि इनकी वहां पे स्टैंडिंग क्या बनेगी। दूसरी बात यह है कि इन्हें ये जो PDM का इत्तेहाद है, इसमें इन्हें नजर आ रहा है कि बहुत जल्द इनको पीपल्स पार्टी छोड़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान आर्मी को जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इन्वेस्टिगेशन की एक कराची के इंसिडेंट में, उसको वो सराह रहे हैं। ये इनके वालिद फरमा रहे हैं जी मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ उस इंक्वायरी को। तो इन तमाम तर कंट्रडिक्शन के साथ ये मुतालबा करना कि मैं मुज़ाकरात करना चाहती हूँ और मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, चोर दरवाजों से नहीं होंगे, या खुफिया मुलाकातें नहीं होंगी। खुफिया मुलाकातों का मुतालबा तो ये खुद करते रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक गैर ज़रूरी बौखलाहट की वजह से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि BBC को चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया था, तो शी वॉन्टेड टू डू द सेम। अच्छा, एक ये वजह थी। दूसरा, इन्हें अपने इंतखाबात का गिलगित बल्तिस्तान की पूरे टूर के बाद अपना नतीजा इन्हें सामने नजर आ रहा है। और तीसरी बात कि पाकिस्तान आर्मी किसी किस्म की मुदाखलत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा कर सकती हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आर्मी पहले घर भिजवाए? तो ये तो है ना अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांदरे, कि पहले इनको घर भेज दें, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो फिर आगे की राह तलाश करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल डिमांड है जो उन्होंने दी है। इजाज़ साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि आर्मी जो उनका मैंडेट है उसको उससे बाहर नहीं जाएगी, उनका जो एम्बिट है उससे बाहर नहीं जाएगी। आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो फौजी जवान है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, ये तो कई दफ़ा कह चुके हैं। अब मरियम ये कह रही है कि जी हमारे साथ ओपनली मुज़ाकरात करें। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रेसिडेंट है, कोई पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी आपने कभी देखा कि इस तरह से आर्मी किसी के पॉलिटिशियंस के साथ ओपनली मुज़ाकरात करे, और किस मैंडेट पे, किस चीज़ पे वो मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी हुकूमत वक्त का एक अदारा है जिसकी कमांड वज़ीर आज़म पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं वो करते हैं, और उन्होंने हुक्म मानना है हुकूमत वक्त का। जिस भी पार्टी की जो भी हुकूमत हो, उनकी पार्टी पाकिस्तान होती है। पाकिस्तान आर्मी की जो पार्टी है वो पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, वो उसके साथ काम करते हैं और अपनी फ़राइज़ आइन के अंदर रहते हुए अदा करते हैं। अब जो पीछे हम आइन की वायलेशन की बात करते हैं वो एक तारीख ज़रूर है,
लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी ने पिछले 12 बरस में अपनी एक डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह और क्लियर कर दी है, तो फिर उनको इनवाइट करना और ड्रैग करना जिसकी कोई आईनी हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी किस बात पे डायलॉग करेगी, किन लोगों से डायलॉग करेगी? क्या ये आइन का हिस्सा है? क्या पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऐसी पावर्स हैं जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करे? क्या हुकूमत वक्त को घर भेजने की उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है पाकिस्तान आर्मी की? तो जब ये नहीं है तो फिर ये मेरे ख्याल में एक भोंडी सी कोशिश है पाकिस्तान आर्मी को एक दफा फिर मुतनाज़ बनाने की। और मुझे यकीन है कि जनरल कमर जावेद बाजवा हो या DGISI हो या वो लोग जिन्होंने मिलकर ये फैसला करना है, वो कभी इस बेट में आएंगे नहीं कि इस तरह के मुज़ाकरात की दावत को किसी तरह भी पजीराई बख्शे। अच्छा, इसमें एक और मतलब जैसा एक और एलिमेंट भी है कि बलूचिस्तान से PMLN सारी वाइप आउट हो गई, सारे लोग उसको छोड़ के चले गए। KPK में बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है, पंजाब में भी एक हम ख्याल और आज़ाद ग्रुप बन रहा है जो कि ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि जनाब हम ये जो बयानियाँ हम इसके साथ नहीं हैं। इवन PMLN की जो मेन लीडरशिप है जिसमें ख्वाजा साद, ख्वाजा आसिफ, ये सारे हैं, इन्होंने तो लाहौर के जलसे में इन्होंने कहा जी हम इस जलसे में आपके साथ कोऑपरेट नहीं। मायूसी रिफ्लेक्ट होती है मरियम की स्टेटमेंट से कि आर्मी के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है? डेफिनेटली उनका वालिद का और इनका जो नैरेटिव है वो एक गैर फिक्री इलॉजिकल है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी है उसके इमेज को और उसके जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिटार्ड करने की एक कोशिश है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अल्लाह के बाद अल्लाह ताला की जात दामन है पाकिस्तान की, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आर्मी का वजूद, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का वजूद इस बात की जमानत है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। अब ऐसे अदारों को मुतनाज़े बनाना अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, इन पर जो केसेस हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने नहीं बनाए, इनका ट्रायल किसी मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो रहा, इनको रिलीफ पाकिस्तान आर्मी ने नहीं देनी, या अदालतों ने देनी है या हुकूमत वक्त ने देनी है। तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना, मुतनाज़े बनाना, और फिर जुबैर उमर का अगले दिन, आज से 4 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहना कि हम जब बिलावल भुट्टो ने शवाहिद की बात की थी तो उन्होंने कहा इसके कोई शवाहिद ऐसे मामलात के नहीं होते। अगर आपके पास शवाहिद भी नहीं है पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट की, फिर आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तनकीद किन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं? कितने मुकदमात दे के आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं? वहाँ पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के कौन से सबूत आपके पास हैं? या पाकिस्तान आर्मी ने आपके साथ क्या ऐसी बात की है जिसको आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं? तो जब ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है, तो फिर इस नैरेटिव के साथ जो बैलेंस ज़हन के लोग हैं, जो मुनासिब सियासी रवैया रखते हैं, वो लोग चाहे इनकी पार्टी से हो या दूसरी पार्टियों से, वो इस नैरेटिव को बाय नहीं करेंगे। और यही वो बौखलाहट है कि गिलगित बल्तिस्तान की डिफीट, बलूचिस्तान जो सेगमेंट है नून का, उनका अलग हो जाना, और पंजाब में एक जो ऐसे लोग हैं जो बैलेंस रवैया रखते हुए मुल्क में सियासत करना चाहते हैं और अदारों का एहतराम करते हुए सियासत करना चाहते हैं, जब उनकी तरफ से ने एक नाउमीदी पैदा हुई है तो आप ये फिर दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मेरे ख्याल में इनकी इस अपील को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी पाकिस्तान आर्मी की तरफ। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं जब भी इनसे डायलॉग करने बैठते हैं ये एक ही बात करते हैं कि हमें NRO दो, हमारे मुकदमात खत्म करो, नैब जो है उसको खत्म किया जाए। 3 बातें हैं। और दूसरी जानब जो मरियम साहिबा और उनके वालिद साहब एक तरफ तो कहते हैं कि फौज और इदारे जो इस तरह के वो सियासत से बाहर रहे, सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, उनका मुल्की सियासत के अंदर किरदार नहीं होना चाहिए। एक तरफ उनका मुसलसल ये बयानिया चलता है, दूसरी तरफ फिर गेद के उनको ले आते हैं और कहते हैं जनाब आप हुकूमत मौजूदा हुकूमत वक्त को हटाएं और हमें यानी लाया जाए। तो ये किस तरह का ये हिपोक्रेसी है? ये क्या इसको क्या इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? देखिए, यही वो मनफी सियासत है अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की। अगर आइन और कानून के तहत जिन अदारों का जो रोल है उसके मुताबिक अदारों को अपना काम करना चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी में एक बड़ी डीप डाउन रियलाइजेशन है कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी से पॉलिटिकल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस के साथ आर्मी आगे बढ़े
ताकि कौम का एतमाद भी बढ़े और वो अपना प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, उनको फाइट करने के लिए यकसू होकर वो अपना काम कर सकें। लेकिन ये एक तरफ अपने ऊपर मुकदमात को खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ एक कोalition गवर्नमेंट है जो 4 सीटों के सहारे खड़ी है। अगर आज 4 सीटें निकल जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी और सियासतदान जो तमाम तर हैं वो इक़्तिदार के लिए उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। कभी इन हाउस चेंज की बात होती है, कभी उन्हें घर भेजने की बात होती है, कभी इस्तीफों की बात होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हुकूमत 25 से 30 अरब रुपए मजीद खर्च करके नए इंतखाबात करवा दे, जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त अब आ जाए, फोकस कर ले रिफॉर्म्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। बाकी वो इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन अदारों में ऐसी जान डाल जाएं कि कल इलेक्शन कमीशन ऐसे इंतखाबात कराने की पोजीशन में आ जाए जिसका रिजल्ट एक्सेप्ट करना और गैर मुतनाज़िर रिजल्ट को एक्सेप्ट करना तमाम सियासी पार्टियों की मजबूरी बन जाए। जब ऐसा इस्तेकाम आ जाएगा तो हुकूमतें परफॉर्म करेंगी।